मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी लगातार एक कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश है कि देश का नौजवान भड़क जाए। वो जिनजी की बात करते हैं। जिनजी एक नेगेटिव टर्म है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। और जिनजी ज़्यादातर लोगों को वैसे पता चली गया है, लेकिन 1997 से 2012 के बीच में जिनकी पैदाइश है, तो उनको जिनजी कहा जाता है। हालांकि भारत में सवाल ये है कि जो बदलाव होते रहे हैं वो नौजवान ही करता रहा है। उसको आप जेनजी कहिए न कहिए, 13 से 28 साल वाले, वो तो बाद में मताधिकार का उनको अवसर मिला होगा भारत में। लेकिन राहुल गांधी जो उन्होंने एक पोस्ट किया था, आपको ध्यान ही में होगा, 18 तारीख को, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, जय हिंद। और नीचे उनकी फोटो लगी हुई है बढ़िया वाली। ये तो राहुल गांधी को लगा कि अब तो हम लड़ाई जीत गए। हुआ क्या? परिणाम आ गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। अब वैसे तो मैं बार बार कहता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि देश भर में छात्र संघों के चुनाव होने चाहिए। आपको जो ठीक करना है उसको करिए ना। सांसद विधायक अपराधी होते हैं, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, धनबल बाहुबल चलता है, तो क्या आप संसद और विधानसभाओं को भंग कर देंगे? और छात्रों को आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो गुंडे हैं, वो तो लफंगे हैं, वो तो बदमाश हैं। ये दोहरापन बंद करिए। दरअसल हर सत्ता को युवाओं से, नौजवानों से डर लगता है, क्योंकि युवा नौजवान अपने लिहाज से सोचता है। ठीक है, अभी भी हम बहुत नहीं सोचते, लेकिन फिर भी एक समय बाद तो सोचने लगता है ना आदमी। जब उम्र बढ़ती है, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो नौजवान होता है ना, जब माँ बाप की शक्ति से सब कर रहा होता है, तो दुनिया ठेंगे पर रखता है। और उस दुनिया ठेंगे पर रखने की मानसिकता से लोग डरते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि छात्र अराजक हो जाए तो उसके समर्थन में मैं हूँ। जो नेपाल में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, उसको छात्र आंदोलन नहीं कहा जा सकता। और भारत ने रास्ता दिखाया है छात्र आंदोलन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ भी कई बार उग्र आंदोलन हुए हैं, कई बार अराजकता की हद तक गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो नेपाल में हुआ। लेकिन राहुल गांधी को जेनजी इस वक्त याद आ रहा है। तो अब जेनजी क्या, मैं चूँकि स्टूडेंट्स, युवा और जेनजी तीनों की उन्होंने बात की है, तो डूसू का आ गया रिजल्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का रिजल्ट आया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो 3 पदों पर जीत गई। एनएसयूआई मात्र 1 पद पर जीती। और जो एनएसयूआई से जीता भी है, वो मूलतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। उसको टिकट मिल गया होता तो शायद वो न गया होता, अगर टिकट मिल गया होता तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो कोई एबीवीपी की जीत है। जीत तो जाहिर है कि एनएसयूआई की हुई और बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की है। जो चारों प्रत्याशी हैं, तो उनको मैं आपको उनका नाम जो है, आर्यन मान, ये एबीवीपी से जीते हैं। 28,841 मत इनको मिले। और इनके जो सामने जोसलीन चौधरी थी, जोसलीन जी को 12,645, महिला थी। तो लोग ये भी कह रहे थे क्या महिला अध्यक्ष फिर से मिलेगी क्या? लगातार इधर लड़के जीत रहे हैं, लड़कियां नहीं जीत रही। वाइस प्रेसिडेंट पर राहुल झांसला, ये राहुल झांसला ये यादव हैं मेरे ख्याल से, और ये उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। और सबसे बड़ी जो वोट के लिहाज से कहें तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा मिला है। हालांकि अंतर आर्यन मान का रहा है। आर्यन मान 28,841 पाकर 16,000 लगभग मतों से जीते, क्योंकि 12,645 ही जोसलीन को मत मिले। वाइस प्रेसिडेंट पर राहुल झांसला को 29,339, यानी मत सबसे ज़्यादा राहुल झांसला को मिले। लेकिन जो अंतर है वो कम है, क्योंकि 20,000 गोविंद को भी मिले। सेक्रेटरी पर यानी सचिव पर जो एबीवीपी के कुणाल चौधरी, इनको 23,779 मत मिले। और इनके सामने जो एनएसयूआई से कबीर थे, उनको 16,117 मत मिले। और ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव दीपिका 21,825 मत पाकर जीत गई। और उनके सामने लवकेश को 17,380 ये मत मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये जिसको कहते हैं ना कि जेनजी, जिसको कहते हैं यूथ, वो सब जो है खड़ा हो गया एबीवीपी के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो
दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और यहाँ ये भी समझिए कि सिर्फ छात्र संगठन नहीं है, ये थोड़ा अलग किस्म का छात्र संगठन है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलता है। उसी दिन इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के ही आदर्शों पर चलते हैं, ज्ञानशील एकता। और बार बार ये कहते हैं कि छात्र जो है वो कल का नहीं, वो आज का नागरिक है। ये समझिए, वो छात्र को ये नहीं कहते कल का नागरिक। आमतौर पर छात्र को कल का नागरिक बताया जाता है, लेकिन एबीवीपी कहती है कि कल का नहीं, आज का नागरिक। अब हुआ क्या, इसके बाद वही होना था जो राहुल गांधी कर रहे थे, वही एनएसयूआई वाले भी करने लगे। उन्होंने कहा कि वो तो वोट चोरी हो गई, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार अपमानित करते हैं नौजवानों को इस तरह से कहकर। तो नौजवान क्या कर रहा है, जेनजी और युवा, उसने बहुत अच्छे से बार बार इनको अपमानित किया। लगातार जो राहुल कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस को आउट कर देते हैं। अब जोसलीन चौधरी जो हैं, इनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, बड़ी रील इनकी हिट हुआ करती है, बढ़िया बढ़िया रील भी बनाती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आजकल के बच्चे बनाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने रीलबाजी पर रियल को महत्व दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यन मान नहीं बनाते होंगे, आर्यन मान ने भी रील बनाई, बड़े आरोप लगे, लेकिन जिस तरह से आर्यन मान ने बहुत एकदम मतलब कहते हैं ना कि बहुत गंभीरता से जवाब दिया, वो सामने दिख गया। अब आर्यन मान के तो 1,28,000 फॉलोअर हैं और जोसलीन चौधरी के 2,15,000 हैं, लेकिन जनता ने वहाँ भले जोसलीन को ज़्यादा पसंद किया रील वाले मामले में। जब रियल इलेक्शन में अपना लीडर चुनना हुआ तो उन्होंने चुन लिया आर्यन मान को। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये जो जेनजी के नाम पर ये सब कुछ राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दरअसल जेनजी और नौजवान वो बार बार अपमानित करके बता रहा है कि भैया ये नहीं चल सकता, ये जो है नहीं हो सकता। अच्छा हुआ क्या, आर्यन मान के पिता शायद शराब कारोबारी हैं, तो जोसलीन ने उसी को मुद्दा बना दिया कि शराब की बोतल फोड़ी और वो सब जितने तरह का जो भी कह सकते हैं, ड्रामा कह लें या कैंपेन कह लें, वो सब किया, लेकिन वो हो नहीं पाया और अंत में हार ही गई। सभी पदों पर ये होता हुआ दिखा। अब जरा एक आंकड़ा मैं और बता देता हूं। जब ये कहा जाता है जेनजी ना, तो लगातार युवाओं के बीच में, और मैं इसीलिए कह रहा हूं 14, 19 और 24 सब में युवा, मैं इसीलिए युवा नौजवान कह रहा हूं क्योंकि 14 में तो जेनजी उस तरह से नहीं था ना, 97 से 2012 वाला। 25 साल से कम उम्र के 46% लोगों ने 2024 में भी एनडीए को वोट किया है। अब राहुल गांधी इन आंकड़ों पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। 46%। 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 40% से अधिक युवाओं ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी। 14, 19, 24 की जीत ही भारतीय जनता पार्टी की युवाओं की वजह से। ये समझना बड़ा जरूरी है। और एक तरह से कहें कि 24 में थोड़ी तो कमी आई है, 2% करीब कम हो गए, लेकिन ओवरऑल फिर भी 46%। अब जो कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो अगर कांग्रेस की बात करें तो 21% युवा वोटरों ने उनके प्रति समर्थन जताया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी बार बार ये जेनजी करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए। और एक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को आप कोई पैमाना नहीं मान सकते, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लोग जेएनयू में, जो बहुत छोटा है दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में, उसको तो वो पैमाना बताते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय को कहेंगे कि नहीं इससे तो बहुत कुछ हुआ नहीं। अब जाहिर है इतनी बड़ी जीत मिली है, तो अमित शाह ने भी, चूंकि अमित शाह भी एबीवीपी से आए हैं, नड्डा जी भी अभी एबीवीपी से है, अभी पूरी टॉप लीडरशिप एबीवीपी की, और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एबीवीपी, इन सब ने अपना अपना किया। मैं थोड़ा सा इन प्रत्याशियों के बारे में बता देता हूँ। जो आर्यन मान जीते हैं अध्यक्ष, ये हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और हंसराज कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया। अभी ये लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं। फीस वृद्धि का विरोध किया था
और लगातार ये कह रहे थे कि बुनियादी ढांचा वो और ठीक होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, बेहतरी होना चाहिए। राहुल झांसला जो उपाध्यक्ष चुने गए NSUI के, ये बौद्ध अध्ययन में, बुद्धिस्ट स्टडीज में MA कर रहे हैं। 2 वर्षों से लगातार अपना लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे अलग अलग चीज़ों के लिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए, छात्रावास, पीने का पानी, उन सब के लिए, महिला विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की मांगे, सब अच्छी मांगे हैं। कुणाल चौधरी जो सचिव, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और 2023 में PGDAV कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष बने थे, एक कॉलेज में अध्यक्ष बन चुके हैं, और बौद्ध अध्ययन में ये भी। अच्छा, बुद्धिस्ट स्टडीज वाले ज़्यादा। और दीपिका झा जो संयुक्त सचिव हैं, ये बिहार के दरभंगा के रहने वाली हैं, लक्ष्मीबाई कॉलेज से इन्होंने BA किया और अभी बौद्ध अध्ययन में है। और ये ABVP का एक प्रकल्प है, स्टूडेंट फॉर सेवा, बस्तियों में जाकर पाठशाला लगानी होती है, सब काम करना होता है। और उसके बाद जब ये जीते तो उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ये लोग गए। अब जरा सोचिए आप, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी वो छात्र संघ अध्यक्ष रही है NSUI से रागिनी नायक, उनका एक बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि रागिनी जो है वो मान नहीं रही थी। अब रागिनी ने, पता नहीं, थोड़ा तो उनको अनुमान होना चाहिए, छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं, सब कुछ है, लेकिन अनुमान नहीं लगा पाई और उन्होंने एक नारा बनाया। मोदी जी को एक बर्थडे गिफ्ट तो आज की विस्फोटक प्रेस वार्ता से राहुल गांधी जी ने दिया, जो फर्जी वाली प्रेस वार्ता हुई थी जिसका कोई आधार नहीं निकला। एक और बर्थडे गिफ्ट, NSUI कल डूसी की 4 सीटें जीत कर देगी। अगली बार से महामानव कोट अनकोट जन्मदिन मनाना भूल जाएंगे। जवाब मिल गया, जिसको कहते हैं ना कि सब करना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जब बेसिर पैर के आरोप लगाएंगे तो यही होगा। और जनता ने दिखा दिया कि भैया जेनजी, यूथ, स्टूडेंट, ये किसके साथ। अब चूंकि राहुल कांग्रेस बार बार उन पर सवाल खड़ा करती है, इसीलिए वो बार बार अपमानित कर रहे हैं। 75 साल के नरेंद्र मोदी पर तो भरोसा कर ले रहे हैं, लेकिन 54-55 साल के राहुल गांधी पर उनको भरोसा नहीं होता है। इसलिए अब कोई भी कुछ भी कहे, जेनजी का नेता, जेनजी का नेता, अरे जेनजी का नेता तो राहुल गांधी तो नहीं है डूसू के चुनाव पर। और फिर मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। आप जितना ठीक कर सकते हैं कराइए, लेकिन छात्र संघ चुनाव तो होना ही होना चाहिए। लोकतंत्र की वो पहली पाठशाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।